जब बात लीडरशिप और ह्यूमैनिटी की होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, वो है रतन टाटा। एक ऐसा विजनरी लीडर जिसने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ बिजनेस सक्सेस के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा में भी बनाया। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने कई चैलेंजेस का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी और दुनिया को दिखा दिया कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। आज हम जानेंगे रतन टाटा की इंस्पायरिंग जर्नी, जो हमें ना सिर्फ मोटिवेट करती है बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी फैमिली में हुआ था। उनके दादा जमशेद जी टाटा को इंडियन इंडस्ट्रीज का फादर माना जाता है, पर रतन टाटा के लिए बचपन आसान नहीं था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। इस इवेंट में उनके जीवन पर गहरा असर डाला, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री ली। रतन टाटा की लाइफ पर उनके अंकल जे.आर.डी. टाटा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर था। जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें सिखाया कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने का काम नहीं है बल्कि समाज की सेवा करने का एक माध्यम है। 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की। उन्होंने वहां ग्राउंड लेवल वर्कर्स के साथ काम किया और इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि एक लीडर को अपनी टीम के साथ काम करना आना चाहिए। यह जर्नी उनके लिए सिर्फ काम सीखने की नहीं बल्कि अपने आप को एक अच्छा लीडर बनाने की भी थी। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया, तब कई लोगों को डाउट था कि वो इतनी बड़ी कंपनी को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन रतन टाटा ने धीरे धीरे अपने विजन को लागू किया और टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने प्रूव किया कि लीडरशिप का असली मतलब है सही डिसीजन लेना और सोसाइटी के हित में काम करना। 1998 में रतन टाटा ने एक बड़ा कदम उठाया, टाटा इंडिका को लॉन्च किया। यह भारत की पहली स्वदेशी कार थी, लेकिन लॉन्च के बाद इसे फेलियर का सामना करना पड़ा। बहुतों ने कहा कि यह रतन टाटा की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। 1 साल के भीतर उन्होंने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और टाटा इंडिका को एक सफल ब्रांड बना दिया। इसके बाद 2008 में रतन टाटा ने एक और बड़ा कदम उठाया। टाटा मोटर्स ने आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। ये डिसीजन रिस्की माना जा रहा था, लेकिन रतन टाटा ने साबित किया कि उनका विजन ग्लोबल था। जगुआर और लैंड रोवर के साथ टाटा मोटर्स ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान और मजबूत कर ली। रतन टाटा का बिलीव हमेशा यही था कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। यही सोच थी टाटा ट्रस्ट की स्थापना के पीछे। टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनगिनत योजनाएं शुरू की, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। सिर्फ इंडिया ही नहीं, रतन टाटा ने अपनी सेवा की प्रवृत्ति को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। 26/11 मुंबई अटैक के बाद उन्होंने पीड़ितों की मदद की बिना किसी मीडिया अटेंशन के। रतन टाटा का मानना है कि असली ग्रेटनेस उसी में है जब आप बिना किसी प्रचार के लोगों की मदद करते हैं। रतन टाटा की जर्नी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, इसमें कई फेलियर्स भी है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और स्टेप से उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। उनकी सबसे बड़ी सीख है कभी हार मत मानो। फेलियर्स हमें और मजबूत बनाते हैं और यही सच्ची लीडरशिप की पहचान है। रतन टाटा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली सक्सेस तब होती है जब आप अपनी सक्सेस का फायदा दूसरों के जीवन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए करते हैं। उनकी जर्नी हर एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस लीडर और आम इंसान के लिए प्रेरणादायक है। अगर हम भी उनकी तरह सोचे तो हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, रतन टाटा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो समाज और देश की भलाई के लिए हो। हमें उनसे यह प्रेरणा मिलती है कि हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करेंगे तो हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रतन टाटा की यह कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल है। तो क्या आपने भी उनसे सीखा? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार है? कमेंट में बताइए और इस प्रेरणादायक यात्रा को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।